यह पुस्तक है मल्हार, कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसे भारत सरकार ने जून 2024 में इसको लाया है। यह नई पुस्तक है हिंदी की और इसमें इस तरह से इसका हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कविता है और कौन सी कहानियाँ हैं और मल्हार क्यों नाम रखा गया, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मल्हार जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। क्या है? एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। चूँकि आप वर्षा ऋतु में देखेंगे, अभी बारिश का मौसम भी है, तो हर एक पौधों पे नई नई पत्तियाँ आती है। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। क्योंकि इस समय धान की कृषि होती है जो हमारा क्या है? मुख्य फसल है। हम लोग भोजन के रूप में मुख्यतः क्या खाते हैं? या तो चावल या तो रोटी। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पे बल देती है। इसलिए चूँकि नया है, मल्हार का मतलब ही होता है वर्षा ऋतु में गाया गया एक ऐसा राग जो नएपन का अनुभव कराए। तो इसलिए इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? मल्हार। तो हम चाह कर भी नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं और मैं इस पुस्तक का पहला जो आप लोग के लिए जो वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ वह है हार की जीत। इसे मैंने भी अपने कक्षा में पढ़ा था जब मैं कक्षा 6 में था। ये सुदर्शन जी का लिखा हुआ है। तो हम इस कहानी से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। 33 नंबर पेज पे चलते हैं। इसमें हर एक अध्याय से पहले कुछ कविताएं दी गई है, किन्हीं और की 4 लाइन, 5 लाइन, किसी में 10 लाइन। एक बूंद। एक बूंद क्या है? जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। मतलब एक बूंद जो है बादल की गोद में है और वह आगे बढ़ी। सोचने फिर यही मन में लगी, और जैसी बढ़ी वह सोचने लगी मन में, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। जब कोई भी घर छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे भी जब अपने घर छोड़ के स्कूल जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक बूंद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अयोध्या सी उपाध्याय, जिनका संकेत रूप में हरिऔध कहते थे, अयोध्या सी उपाध्याय जी की लिखी हुई कविता का एक अंश है। तो हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह कहानी काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी भी है, और उस कहानी की नाम है हार की जीत। मतलब कौन इसमें हार गया और कौन जीत गया, यही है कि कैसे इसमें बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत। जिस तरह से माँ अपने बेटे और किसान अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। क्या कहकर पुकारते? सुल्तान कहकर। और कौन पुकारते? बाबा भारती। अपने हाथ से खरहरा करते, मतलब उसको, मतलब कि उसके बालों में अपने हाथ से सहलाते।
खुद दाना खिलाते, देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब उनके पास धन दौलत जमीन कुछ भी नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। क्या थी? नगर के जीवन से भी घृणा थी। वह नगर में भी नहीं रहना चाहते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, माने उन्हें लगने लगा था कि मैं इसके बिना अब नहीं रह सकूंगा। एक भ्रम सा हो गया था उन्हें। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देख कर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील, आज के समय में 8-10 मील लगभग क्या हो जाएगा, 15 से 18-20 किलोमीटर तक का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। किस समय पहुंचा? दोपहर के समय। और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती पूछे। तो क्या बोलता है खड़ग सिंह? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती बोलते हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती बोलते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पे उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यह खड़ग सिंह बोलता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहाँ घोड़ा रखने की जगह को कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। जब घोड़ा देखा तो खड़ग सिंह को भी अपनी आंखों पे क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य हो गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और मन में इतनी बातों को सोच लिया कि इस साधु के पास इस घोड़े की क्या जरूरत है। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता, मतलब बालक जिस जैसे दूध के लिए अधीर हो जाता है, हमें दूध चाहिए तो चाहिए, से बोला, बालकों की सी अधीरता से बोला। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, मतलब इसकी चाल ही नहीं देखे तो क्या देखें। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा
दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर मतलब कूदकर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करने लगा मतलब बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पे सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो ये डाकू की मनोवृत्ति है कि जो वस्तु डाकू चोर को पसंद आ जाए या तो उसे चुरा लेते हैं या उस पे लूट लेते हैं उसको। उसके पास बाहुबल था। क्या था? बाहुबल था। आदमी थे और बेरहमी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अब क्या है, वैसा बोल के तो वो चला गया खड़क सिंह, और बाबा भारती डर भी गए, नींद भी नहीं आती थी और रखवाली करते ही रातें कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई दिन नहीं कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। मतलब अब उनको डर दूर हो गया और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। और वह समझने लगी कि ठीक है, घटना घट गई, अब जो हो गया सो हो गया, अब वो नहीं आने वाला। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को। मन में फूले न समाते थे। मन में फूले न समाते थे। फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। है ना, यहाँ पे ये आदमी बैठा है और ये घोड़ा है सुल्तान और ये बाबा भारती हैं। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। कितना दूर है? 3 मील है। मुझे वहाँ जाना है। और बाबा कितनी मील घूम लेते थे? 8-10 मील। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पे सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। बाबा भारती कहाँ है? नीचे हैं। वो पैदल चल रहे हैं और घोड़ा पे कौन है? अपाहिज व्यक्ति। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा, भय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी हुआ, से मिली हुई चीख निकल गई। क्या निकल गई? चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा क्या हो गए थे? असावधान हो गए थे और खड़क सिंह अपाहिज के रूप में आया और घोड़े को उड़ा ले गया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ।
खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु बाबा भारती बोलते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती क्या हो गए? असहाय हो गए। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं बाबा? इसे अस्वीकार न करना, और ये भी कह रहे हैं कि जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसको अस्वीकार मत करना, मना मत कर देना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब क्या बोले बाबा? इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बहुत इस पूरी कहानी का सार है यह। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब बहुत सिर को धुना कि कुछ तो समझ में आ जाए, परंतु कुछ समझ न सका बाबा की बातों को। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? इसमें तो हमें डर है, आप बोल दीजिएगा तो। हमें इस घोड़े को लेके दर दर भटकना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला, घटना क्या है? एक अपाहिज बनकर खड़ग सिंह ने घोड़ा को चुरा लिया। घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि अगर बाबा भारती इसलिए बोल रहे हैं ये बात को, क्योंकि अगर गरीब कोई लोग सुनेगा तो किसी भी अपाहिज का मदद नहीं करेगा कि वो डकैत हो सकता है, इसीलिए किसी भी गरीब पे विश्वास नहीं करेगा। तो जो सही में ज़रूरतमंद होगा उसे भी लोग नहीं सहायता करेंगे। होता भी आज के समय में यही है। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। मतलब एकाएक बाबा भारती ने सुल्तान पे जो मोह था उसे तोड़ दिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। भजन भक्ति भी भूल गए थे, रात भर सोए नहीं और हमेशा क्या करते रहते थे? रखवाली करते रहते थे। लेकिन किस तरह से उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया और कह रहे हैं कि इस बात को भी किसी को मत बताना। परंतु आज उनके मुख पे दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। दुख की रेखा तक दिखाई न थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पे विश्वास करना ना छोड़ दे। लोग को लगेगा कि जो ज़रूरतमंद है उसे भी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए बाबा भारती ने इन शब्दों को कहा। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। ये घटना हो गई। अब बाबा भारती चले आए। खड़ग सिंह
फिर एक दिन रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग, बाग मतलब जो रस्सी होता है जो उसके मुंह में बंधा हुआ होता है, उस रस्सी को पकड़कर पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था, क्योंकि सुल्तान को तो खड़ग से चुरा ही लिया था। तो अभी उसी को लेके आया और सोच रहा है ये सब खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर आकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े। चौथा पहर में क्या होता है? एकदम सुबह की, एकदम सुबह होता है, मतलब 3-4 बजे को चौथा पहर शुरू हो जाता है। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि हम अस्तबल क्यों जा रहे हैं, घोड़ा तो है ही नहीं, सुल्तान को तो चुरा ही ले गया है। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। पांवों की चाप को भी घोड़ा पहचान लिया। जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पे थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब तो बात भाई खड़ग सी चुराया ही नहीं, अब तो किसी गरीब ने धोखा दिया ही नहीं, तो कोई गरीबों की सहायता से क्यों मुंह मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़गसी खड़ा होकर रोया था। खड़ग सिंह जब सुल्तान को बांध कर गेट बंद करके जब बाहर आया तो वही जगह पे वह भी रोया था जिस जगह पे अभी बाबा भारती रो रहे हैं। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पे परस्पर मेल हो गया और जो आंसू गिर रहा है बाबा भारती की आंखों से, कुछ समय पहले खड़ग सिंह की आंखों से वह आंसू उसी जगह गिरा था और दोनों आंसू क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो ये थी कहानी सुदर्शन जी की। काफ़ी अच्छी कहानी है और बहुत ही फेमस कहानी है। हम लोग भी अपने समय में इस कहानी को पढ़े थे। अब इस कहानी का देखिए लेखक से परिचय। किसी भी कहानी से जुड़े हुए प्रश्नों का अगर उत्तर देना है तो आपको लेखक का परिचय हमेशा देना चाहिए। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। फेमस का ही क्या मतलब होता है? प्रसिद्ध। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। मतलब इन्होंने अपनी कहानियों को लिखने के लिए जो नाम अपनाया था वह था सुदर्शन। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। इनकी पहली कहानी कब थी? जब आप ही की तरह ये छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक
और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा, फिल्मों की कहानी भी और गीत भी लिखे। कब से कब तक रहे? 1896 से 1983 तक, है ना। तो अब इस वीडियो को हम बड़ा रखेंगे, इसमें पूरे चैप्टर से जुड़े हुए, पूरे पार्ट से जुड़े हुए हर एक प्रश्नों का सोल्व भी करेंगे। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पे क्या प्रभाव हुआ? तो क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, ये हो गया। या बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने तो गरीबों की सहायता करने के कारण ही इस कहानी को किसी को बताने भी नहीं कहा, तो ये गलत है। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बाबा भारती असावधान हो गए, तो क्या हो गए? बाबा भारती, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पे क्या प्रभाव हुआ? या तो उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, या वह असावधान हो गए। तो क्या हो गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि अब उनके पास कुछ था ही नहीं जिसे कोई चुरा कर ले जाता। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं इस पंक्ति में भी यही लिखा गया है, उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था, है ना। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो मनुष्य क्यों थे भाई? तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो मनुष्य इसलिए थे, यह कथन कब आया है? जब बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को घोड़ा दिखा रहे थे। तो घमंड नहीं था उनमें, क्या था? घोड़ी की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए व्याकुल थे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। अब इसका चर्चा आप अपने मित्रों से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घमंड वाला उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वह क्या थे? एक साधु संत थे, तो उन्हें घमंड नहीं था, लेकिन वह भी सुल्तान की प्रशंसा सुनना चाहते थे, यही कारण है। तो आप इसकी चर्चा अलग अलग से भी कर सकते हैं। शीर्षक आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा, हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब हार की जीत इसलिए रखा था कि हार क्यों गए थे? क्योंकि खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। और जीत क्यों गए थे? क्योंकि खड़क सिंह का मन हृदय परिवर्तन हो गया था, जिससे उन्हें जो भय था कि गरीबों को लोग कोई मदद नहीं करेंगे, वो भय दूर हो गया था। तो पहले सुल्तान को चोरी कर लिया था खड़क सिंह ने धोखे से, इसलिए वो हार गए थे। और जीत गए थे क्योंकि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है। तो इसलिए बाबा भारती की क्या थी? नैतिक जीत थी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। मैं लिख भी दे रहा हूँ उसका उत्तर, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
सुदर्शन जी ने इस कहानी को हार की जीत नाम इसलिए दिया क्योंकि बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से घोड़ा खो दिया। लेकिन खड़ग सिंह के हृदय परिवर्तन ने बाबा भारती की हार को नैतिक जीत में बदल दिया। है ना। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो इस कहानी का अगर कोई अन्य नाम देना होगा तो क्या नाम देंगे? तो नाम दे सकते हैं हम, एक तो कहानी का नाम हो सकता है विश्वास की शक्ति। एक हो सकता है हृदय परिवर्तन। है ना। खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। और एक हो सकता है जो इस कहानी का केंद्र बिंदु है, सुल्तान। है ना। तो अभी यह नाम क्यों सोचे हैं? तो इस चलते कि उन्हें विश्वास था कि खड़ग सिंह वापस घोड़ा लेके आ जाएगा या वह इस कहानी को नहीं कहीं बताएगा। उन्हें बड़ा विश्वास क्या था कि वह किसी को यह बात नहीं बताएगा। उसी तरह से हृदय परिवर्तन इस कहानी का नाम हो सकता है, इसलिए कि डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वह घोड़ा को क्या कर देता है, वापस कर देता है। सुल्तान इसका केंद्र बिंदु है, तो इसलिए यह भी नाम रखा जा सकता है। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने क्या लिया था? तो इसका उत्तर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा।
ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास न उठ जाए। है ना। तो इस तरह से यह ग का उत्तर हो गया। ख का तो ये 3 गो में से कोई नाम लिख के आप उस पे लिख सकते हैं कि कहानी का मुख्य संदेश विश्वास की शक्ति और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। इसका ख का भी उत्तर लिख देते हैं, चलिए। विश्वास की शक्ति शीर्षक इसलिए रखूंगा क्योंकि कहानी का मुख्य संदेश विश्वास की शक्ति और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। पंक्तियों पे चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ क्या है? मतलब बाबा भारती अपना अधिकांश समय भगवान के भजन में व्यतीत करते थे और जो समय बचता था वह अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखभाल में लगाते थे। तो इसका तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला का उत्तर। इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपना अधिकांश समय भगवान की पूजा में व्यतीत करते थे और बाकी बचे समय में सुल्तान की देखभाल करते थे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घमंड से दिखाया, लेकिन यह घमंड उस तरह का घमंड नहीं है। यहाँ पे सुल्तान का प्रशंसा सुनने का घमंड है। तो दूसरा का उत्तर लिखेंगे
इसका अर्थ है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर बहुत गर्व था। प्रशंसा सुनना चाहते थे। जबकि खड़ग सिंह ने घोड़े की सुंदरता और बल देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। तीसरा में क्या है? वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिसे वह पसंद करता था उसको या तो लूट लेता था या अपना अधिकार समझता था। तो तीसरा का उत्तर लिखेंगे। इसका अर्थ है कि खड़ग सिंह एक डाकू था। जिसे वह पसंद करता था और लिख देते हैं यहाँ पे, और जिसे वह पसंद करता था या तो उससे लूट लेता या उस पर जबरन अधिकार जताता। अधिकार समझता था। चौथा है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका क्या अर्थ है? चौथा का उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि बाबा भारती ने
डाकू खड़ग सिंह को दुखी और निराश आंखों से देखा। और यह मान लिया कि अब घोड़ा डाकू खड़ग सिंह का हो चुका है। पांचवा में क्या है? उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पे पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। क्योंकि उनको अब एकाएक लगा कि घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा को तो चुरा कर लेके आया है। तो पांचवा का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। इसका अर्थ है कि पहले की तरह अस्तबल में सुल्तान की देख रेख हेतु जाते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें भूल का एहसास हो जाता है। भूल का एहसास हो जाता है ना। अब देखिए, सोच विचार के लिए ये पांचों प्रश्न का उत्तर हो गया। सोच विचार के लिए क्या है? कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पे परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो का उत्तर होगा क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बाबा भारती और खड़ग सिंह। चलिए बढ़िया से ही लिख देते हैं। बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मिलन हो गया। हो गया था। ख में क्या कहता है? दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो दोनों के आंसू क्या थे? एक के खुशी के आंसू थे और दूसरा के पश्चाताप और शर्मिंदगी के आंसू थे। बाबा भारती का आंसू
खुशी के थे, वहीं डाकू खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप और शर्मिंदगी के थे। दिनचर्या अब चर्चा करेंगे। का में क्या कहा रहा है? कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। क्या है? जैसे वो संत थे, है ना। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो दिनचर्या देखिए, तो इसका उत्तर लिखना हो, का उत्तर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बाबा भारती की दिनचर्या। क्या था भाई? सुबह जल्दी उठना, दूसरा में क्या था? ठंडे जल से स्नान करना, तीसरा में क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान की पूजा करना, चौथा में क्या हो जाएगा? सुल्तान की देखभाल करना, पांचवा में क्या हो जाएगा? गांव के लोगों की समस्याएं सुनना, छठा में क्या हो जाएगा? सुल्तान के साथ घूमने जाना, कितना? 8-10 मील। सातवां में क्या लिखेंगे उनका दिनचर्या? रात में भगवान भजन करने के बाद सो जाना। है ना। तो कहाँ चल रहे थे? दिनचर्या पे। अब खा में अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो दिनचर्या जिसका जिस बच्चों का क्या है? पहले सुबह उठना, ब्रश करना, स्नान करना, स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाई करना, उसके बाद स्कूल से आना, फिर शाम में खाना खाकर खेलना, फिर पढ़ाई करना, रात में सो जाना। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सुबह उठना, स्नान करना, स्कूल जाना,
पढ़ाई करना, स्कूल से आना, खाना खाना। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद खेलना, उसके बाद फिर पढ़ना, फिर रात में सो जाना। इस तरह का दिनचर्या आपका हो सकता है ना? कुछ और छूट रहा हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेंटिंग पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं। कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई और आपस में चर्चा कीजिए। अब इसमें तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे बाबा भारती का क्या हो सकता है? घोड़ा। सबसे पहला चीज़ क्या है? घोड़ा। फिर बाबा भारती का संत होना, फिर बाबा भारती का नगर से दूर होना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको पसंद आ सकती है और आप उसे लिख सकते हैं। तो जैसे का उत्तर हो जाएगा अगर लिखना हो तो। पहला बाबा भारती का सादगी। दूसरा क्या हो जाएगा? नगर में न रहना। तीसरा क्या हो जाएगा? बेहतरीन घोड़े। घोड़ा सुल्तान। चौथा डाकू खड़क सिंह का धोखा। फिर पांचवा डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन। और क्या पसंद आ सकता है? फिर लेखक के नज़रिए से भी आप पसंद कर सकते हैं कि लेखक की भाषा शैली, संवाद, ये सब क्या है? बहुत प्रभावी और सजीव है। तो लिख सकते हैं कहानी का संवाद, भाषा शैली, काफ़ी प्रभावी एवं सजीव है। कहानी की रोचकता। ये सब चीज़ें हो सकती है जो आपको पसंद आ सकती है। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। जैसे लट्टू होना मतलब क्या हो जाता है? लट्टू होना मतलब उस पे दिल आ जाना। हृदय पे सांप लौटना मतलब सामने वाले को देख के दुखी होना। फूले न समाना मतलब फूले न समाना मतलब बहुत ही गर्व महसूस करना। मुंह मोड़ लेना मतलब उससे मुंह फेर लेना मतलब मुंह मोड़ लेना मतलब उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेना। मुख खिल जाना मतलब प्रशंसित हो जाना। नौछावर कर देना मतलब उस पे सब कुछ अपना दे देना। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, इसका भी उत्तर लिखते हैं, मुहावरे का भी। तो मुहावरा
लट्टू होना, किसी चीज पे मोहित होना। दूसरा में क्या है? हृदय पे सांप लौटना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जलन या ईर्ष्या होना। तीसरा में क्या दिया है? फूले ना समाना। इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक खुशी होना, अत्यधिक खुश होना। मुंह मोड़ लेना। संबंध तोड़ लेना, संबंध तोड़ लेना, है ना। पांचवा में क्या है? मुख खिल जाना। खुशी से चेहरा चमकना। छठा में क्या हो जाएगा? न्यौछावर कर देना। न्यौछावर कर देना मतलब समर्पित कर देना। छावर कर देना मतलब क्या हो जाएगा? समर्पित कर देना। बाबा भारती क्या थे? सुल्तान पे न्यौछावर थे। ठीक है। अब क्या कर रहा? अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जैसे अगर इस वाक्य को बनाना है तो यहाँ हम बनाते हैं। पहला का वाक्य हो जाएगा लट्टू होने का क्या हो जाएगा? वह नई पुस्तक देखकर लट्टू हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा? उसकी नई कार देखकर मेरे हृदय पे सांप लौट गया। तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है फूले ना समाना। तो फूले ना समाना तो क्या हो सकता है? बेटे के अच्छे अंक देखकर माँ फूले न समा रही थी।
चौथा में क्या कह रहा है? मुंह मोड़ लेना। उसके धोखों के कारण मैंने उससे मुंह मोड़ लिया है। और क्या कह रहा है? मुख खिल जाना। खोए बेटे को पाकर माँ का मुख खिल गया। न्यौछावर कर देना। सैनिक विक्रम सिंह ने अपने देश पर अपना प्राण न्योछावर कर दिया है। ठीक है, तो जितना भी नया नया वाक्य बन सकता था मैंने एक वाक्य बना दिया। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो देखिए, ये शब्द चित्र हैं। बाबा भारती, अब बाबा भारती के बारे में अगर बताना हो तो जैसे दयालु थे, धार्मिक थे, सरल थे, संत थे, शांत स्वभाव के थे, है ना। और क्या थे? बाबा भारती के बारे में बताना हो तो बुजुर्ग भी थे। डाकू खड़क सिंह के बारे में अगर बताना हो तो वह बाहुबली था, निर्दयी था ना, चालाक था, धोखेबाज था, और क्या था? अविश्वासी था, क्रूर था, है ना। सुल्तान घोड़ा क्या था? सुंदर था, बलवान था, तेज था, और क्या था? मोर जैसी चाल था, और क्या था? विचित्र था, बेजोड़ था, मतलब इसके जोड़ का कोई नहीं था। तो इस तरह से आप भर सकते हैं, तीनों पात्रों के बारे में भर दिया। आपने जो शब्द लिखे वह किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। तो अगर सुल्तान कहानी सुनाता तो कैसे सुनाता?
कि मेरा नाम सुल्तान है। मैं बाबा भारती का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। इस तरह से कहानी चलती। बाबा भारती मुझसे बहुत प्रेम करते, मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। एक दिन खड़क सिंह नाम का डाकू आया और उसने बाबा को धमकी देकर गया कि मैं आपसे यह घोड़ा छीन लूँगा, चुरा लूँगा। जिससे बाबा डर गए। वह मेरी देखभाल के प्रति और सचेत हो गए। लेकिन एक दिन धोखे से मुझे खड़क सिंह ने चुरा लिया। लेकिन बाबा भारती के कहे शब्दों ने उसे पश्चाताप और शर्मिंदगी के कारण वह मेरे को लौटा दिया और मुझे वापस उसी अस्तबल में बांध कर चला गया जिस अस्तबल में पहले मैं रहता था। तो इस तरह से यह कहानी सुना सकते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ और मेरे स्वामी बाबा भारती हैं। बाबा भारती मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं आप। मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित। तो चकित क्या था? चकित कब अनुभव किए? तो चकित तब हुए जब अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर भाग गया तो बाबा भारती चकित हुए। कौन चकित हुए? बताइए कहानी में कौन, तो कौन चकित हुए? बाबा भारती। कब हुए? जब घोड़ा लेके भाग गया, डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेके भाग गया। अधीर। अधीर क्या है? अधीर कब हो गए? जब बाबा भारती का प्रिय घोड़ा सुल्तान गायब हो गया। डर कब गए? जब बाबा भारती को लगा कि डाकू खड़क सिंह मेरा घोड़ा चुरा ले जाएगा। प्रसन्नता कब हुई? जब बाबा भारती को उनका घोड़ा वापस मिल गया। तो इस तरह से आप मन के भाव से कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं। चलिए पहला चकित। पहला क्या है? चकित। अपाहिज व्यक्ति को घोड़े लेकर भागते देखकर बाबा भारती चकित हो गए। चकित हो गए। दूसरा क्या है? प्रसन्नता। कब हुई? घोड़े को वापस देखकर बाबा भारती प्रसन्न हो गए। तीसरा अधीर। सुल्तान को गायब देखकर
बाबा भारती अधीर हो गए। चौथा में क्या है? करुणा। तो करुणा क्या हो गया? अपाहिज व्यक्ति को देखकर बाबा भारती करुणा भाव से द्रवित हो गए। पांचवा में क्या है? डर। डाकू खड़क सिंह की बातों को सुनकर बातों को सुनकर बाबा भारती डर गए। और छठा में क्या है? निराशा। सुल्तान को न देखकर बाबा भारती निराश हो गए। तो चकित भी बाबा भारती हुए, प्रसन्न भी अपने घोड़ा को वापस देख के बाबा भारती ही हुए। करुणा भाग भी किसमें जगह? बाबा भारती में जगह। निराशा भी कौन हुए? बाबा भारती हुए। डर भी कौन गए थे? बाबा भारती डर गए थे। और अधीर भी कौन हो गए थे? बाबा भारती। तो ये सारे शब्द बाबा भारती पे वाक्य बन सकता है। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं? जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो अगर कुत्ता भौंक रहा है तो डर जाएंगे, अगर खेल रहा है तो प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर वह चोट लगने की वजह से कराह रहा है तो हम में करुणा का भाव आएगा। तो इस तरह से आप भावों को लिख सकते हैं। झरोखों से। आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी है। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। वह चली हवा। वह चली हवा, वह चली हवा, न तू देखे न मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। सुदर्शन जी का लिखा हुआ एक कविता है, और वह कह रहे हैं कि हवा चल रही है लेकिन दिख नहीं रही है, लेकिन पत्तों ने पहले अनुभव किया और वो खुश हो गया। तो इस कविता का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा अंश दिया गया। साझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा? आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो क्या अच्छा लगा? कि पत्ते खुश हो जाते हैं हवा चलने से, है ना? तो यह अच्छा लगा। सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़े, देखें एवं समझें। तो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं मम्मी पापा के किसी भी मोबाइल से और उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान की कहानी हार की जीत का हम पूरा सब कुछ देख लिए, कहानी भी पढ़ लिए, कहानी भी समझ लिए, उसकी सारे प्रश्नों को भी बना लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
ठीक है। धन्यवाद।